कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश भी होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे हो। तो पिछले लेक्चर में हम लोग कवर किए थे आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिसका बृहद डिस्कस हम लोग किए थे फुल कॉन्सेप्ट के साथ। जब हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर दो कंडीशन आई थी, एक पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, एक नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। आज की जो अपनी लेक्चर है उसी पर आधारित एक नए हेडिंग के साथ, जिसे हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। ये जान लीजिए कि ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन से अलग नहीं है, दोनों को रिलेट करके देखेंगे, वहीं से इसकी जन्म हुई है। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होते हैं ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं होते हैं, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। या तो इनकी वेपर प्रेशर अधिक हो जाती है या तो इनकी वेपर प्रेशर कम हो जाती है, ठीक। लेकिन जानेंगे कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते किसको है। तो आइए देख लीजिए, सॉल्यूशंस लेक्चर 12 होने वाले हैं। इसके बाद जो चलेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, 2 से 3 लेक्चर और इसमें बाकी है, इसलिए इसका बेहतर ढंग से तैयारी करें। और यहाँ से 2 नंबर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं बोर्ड में, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। इसको हम लोग एजियोट्रॉपिक का मतलब होता है अस्थिर क्वथनी मिश्रण। क्या कहते हैं इसको? अस्थिर क्वाथनी, हो सकता है हिंदी लिखने में गड़बड़ हो जाए, क्वाथनी मिश्रण या विलयन। वैसा विलयन जिसका क्वथनांक क्या हो, अस्थिर हो, उसे हम लोग अस्थिर क्वाथनी मिश्रण भी कहते हैं। अस्थिर क्वाथनी मिश्रण भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन जानेंगे, उनसे पहले आप लोगों का स्वागत कर लें अपने YouTube चैनल JL संस्या मिशन में। नहीं, यहाँ पर स्वागत के तौर पर क्या मिलती है? टास्क, होमवर्क तैयार करके आना होता है, इसी के साथ हम स्वागत करते हैं। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, हिंदी अस्थिर क्वथनी। अब जरा देखिए अस्थिर क्वथनी क्या होता है। यहाँ पर 2 डेविएशन देखे थे हम लोग, एक पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा देखे थे हम लोग नेगेटिव डेविएशन। इसमें जो वेपर प्रेशर डेल भी हुआ था ये बढ़ गया था, मीन्स डेल भी ग्रेटर देन हो गया था 0 से ज्यादा। और इसमें जो हम लोग देखे थे डेल भी जो देखे थे वो घट गया था, मीन्स डेल भी जो हो गया था वो लेस देन 0। इसका कारण भी अपन को पता था। कौन सी कारण? फॉर यू हॉलिंग, कौन सी कारण? तो यहाँ पर देखिए कारण क्या थे। यहाँ पर जो देखे थे कि 2 टाइप का लिए थे, A B, इंटरेक्शन बिटवीन इंटरेक्शन बिटवीन BB और इंटरेक्शन बिटवीन हम लोग देखे थे AB। 3 प्रकार के इंटरेक्शन देखे थे। कारण इसमें देखे थे इंटरेक्शन बिटवीन इंटरेक्शन बिटवीन BB और इंटरेक्शन बिटवीन AB, ये देखे थे। इसमें होता था क्या, इन दोनों को एक क्षेत्र में रखते हैं। क्या ये नीचे दिखाई पड़ रही है? इन दोनों को एक में रखते हैं और इन दोनों को एक में रखते हैं, फिर इन दोनों को अपन एक में रखते हैं और इनको एक में रखते हैं, अलग रखते हैं। और यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। यहीं से हम लोग जाएंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पर। और ए बी क्या है, ए क्या है और बी क्या है, ए क्या है और बी क्या है। इसमें से हो सकता है ये सॉल्वेंट और ये क्या हो सकता है, ये सॉल्यूट हो। कोई जरूरी नहीं कि ए ही सॉल्वेंट होगा, ये भी हो सकता है बी सॉल्वेंट और ए सॉल्यूट हो। तो ये किस स्टेट में है अभी मान लेते हैं, ये भी प्योर स्टेट में है और ये भी अपना प्योर स्टेट में, मीन्स दोनों अभिशुद्ध अवस्था।
जब मिश्रण की बारी आएगी, यदि ये मिक्सचर होगा, यदि ये क्या होगा, मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर, तो इसमें A प्लस B दोनों होगा, A प्लस B दोनों होगा। जब दोनों को मिलाएंगे, जब दोनों को क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो इसके बीच जो अभी पहले एक ही प्रकार के आयन है प्योर स्टेट में, सॉरी एक ही प्रकार के अवयव हैं ए, और इसमें बी प्रकार के एक ही प्रकार के हैं बी। और जब इन दोनों को मिलाएंगे तो अब इस मिक्सचर में कितने प्रकार के अवयव हो गए, 2 प्रकार के, ए और बी। पहले जब ये प्योर स्टेट में होता था तो ए ऐसे करके इसके बीच इंटरेक्शन फोर्स कार्य करता था। जब ये प्योर स्टेट में होता था तब इसमें होते थे बी, इन दोनों के बीच इंटरेक्शन होता था। जैसे ही ये इम्प्योर स्टेट में गए, मिक्सचर की अवस्था में आ गए, तब इसमें कार्य करने लगा ए वर्सेस, देखिए ए वर्सेस ए, बी वर्सेस बी, ए वर्सेस बी, ऐसा इंटरेक्शन इसके बीच आने लगा। जब इंटरेक्शन हो गया इसमें, यहां पर हम लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं, पॉजिटिव डेविएशन कब हुआ कि ए जो प्योर स्टेट में है इसके बीच इंटरेक्शन, या बी जो प्योर स्टेट में है इनके बीच का इंटरेक्शन इस ए बी के बीच के इंटरेक्शन से कम पड़ गया, ज्यादा पड़ गया, माने इसके बीच इंटरेक्शन कम और इनके बीच इंटरेक्शन ज्यादा हो गया। तो जैसे ही इसका इंटरेक्शन कम हुआ तो इसके मॉलिक्यूल दूर दूर जाने लगे, और दूर दूर जैसे जाने लगे तो डेल भी पॉजिटिव आने लगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ने लगा। तो इंटरेक्शन बिटवीन क्या हो गया, इंटरेक्शन बिटवीन ए या बी ग्रेटर हो गया इंटरेक्शन ए बी से, ग्रेटर हो गया इंटरेक्शन ए बी से। इसमें क्या हो गया, इंटरेक्शन बिटवीन ए या फिर बी, ये कम पड़ गया इनसे ए बी से। जब इसमें इंटरेक्शन ये ज्यादा हो गया तो इनके मॉलिक्यूल, ये कहाँ मिलता है, मिश्रण में, ये कहाँ मिलता है, मिश्रण में। जब इसके बीच इंटरेक्शन ज्यादा हो गया तो ये अणु को आपस में नजदीक लाने लगा। जब नजदीक लाने लगा तो वॉल्यूम इसकी क्या कर गई, डिक्रीज कर गई, वॉल्यूम घट गई। यही बात हम लोग पिछले लेक्चर में देखे। क्लियर, इनको पहले आप नोट कीजिए और यहीं से हम प्रारंभ करते हैं अस्थिर क्वाथनी मिश्रण। उसमें क्या लेंगे कि एक फिर एक प्रकार का लेंगे, अब भी अलग प्रकार के लेंगे, एक सॉल्वेंट लेंगे, एक सॉल्यूट लेंगे, एक निश्चित रेशियो में मिलाएंगे और देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि ये ए जो है, ये ए एक अलग टेम्परेचर पर बॉयल करता है, बी जो है एक अलग टेम्परेचर पर बॉयल करता है, और जब दोनों को आपस में मिला देते हैं तो दोनों एक ही टेम्परेचर पर बॉयल करता है, मीन्स अस्थिर क्वाथनी। होना चाहिए था वास्तव में कि ए अपना टेम्परेचर पर बॉयल करे, बी अपना टेम्परेचर पर बॉयल करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हुआ कैसा कि ए और बी दोनों मिल करके एक ही टेम्परेचर पर बॉयल करने लगे, इसलिए इसका नाम पड़ गया अस्थिर क्वाथनी। अब यहाँ पर कंडीशन दो, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन वाली है। तो पॉजिटिव डेविएशन में देखिए वॉल्यूम बढ़ गया का मतलब क्या हुआ कि ए और बी के बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है घट गया, माने इसका वेपर फेज ज्यादा हो गया और इसका वेपर फेज घट गया। और जब वेपर फेज ज्यादा हो गया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जो सॉल्यूट वोलाटाइल हो जाते हैं ना, वो तो कम में ताप पर बॉयल कर जाता है, सॉरी जो लिक्विड वोलाटाइल होते हैं वो कम में ताप पर बॉयल कर जाते हैं, और जो कम वोलाटाइल होते हैं वो अधिक ताप पर बॉयल करते हैं। तो इसका क्या हुआ, इंटरेक्शन घट गया, मॉलिक्यूल तो दूर था, तो वेपर फेज में तो पहले से था, तो मिनिमम टेम्परेचर पर ये क्या करने लगा, बॉयल करने लगा। माने इसका जो मिश्रण था, इसका जो टेम्परेचर था बॉइलिंग पॉइंट और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर था, दोनों से कम पर ये बॉयल किया,
तो इस कंडीशन को हम कह देते हैं मिनिमम लो बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिश्रण। और इसमें क्या हुआ कि इसका जो बॉइलिंग है और इसका जो बॉइलिंग है ए का, और ये ए बी का जो बॉइलिंग है, तो इसके दोनों के बॉइलिंग से ये ज्यादा पर बॉइल किया, तो नाम पड़ गया इसका मैक्सिमम या हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिश्रण। क्यों ज्यादा पर बॉइल किया? क्योंकि ये ज्यादा संघनित था, इसको ज्यादा हीट देना पड़ा दूर दूर करने के लिए, कारण ये है। तो ये एजियोट्रॉपिक मिश्रण पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन से दूर नहीं है, यही चीज है। तो ये आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। इनको आप नोट कर लीजिए, हम इनको इरेज कर देंगे और फिर से आपको कहां ले चलेंगे? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पर। तो नोट करें इसको। लो, अब आ गया है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। जरा गौर से धीमे धीमे समझिए इनको। पहले तो डेफिनेशन याद रख लें। डेफिनेशन के तौर पर या तो आप इनको लिख सकते हैं या आप इनको लिख सकते हैं, दोनों चलेगा। कहोगे बेहतरीन तरीका से कौन चलेगा? तो इसका पूरा छोलका छोड़ा करके लिखा हुआ है, और इसमें थोड़ी छोलका उल्का बचा हुआ। इसमें छिलका है, इसमें छिलका को पूरा छिल दिया गया। जरा वैसा यहाँ पर देखिए, यहीं पर बड़ी मिस्टेक हो गई ना। वैसा सॉल्यूशन, वैसा सॉल्यूशन, वैसा सॉल्यूशन ऊपर लिखा हुआ। हाँ, वैसा सॉल्यूशन जो अपनी अवयवी संगठन में, अवयवी संगठन माना सॉल्यूशन है तो अवयवी संगठन कौन कौन होंगे? सॉल्वेंट और सॉल्यूट। उसके अवयवी संगठन में परिवर्तन किए बिना कौन कौन से संभव परिवर्तन है? या तो अपने कंसंट्रेशन को चेंज कर लेगा, नहीं, या तो अपने कंसंट्रेशन को वो चेंज कर सकता है, यही उनकी अवयवी संगठन है। तो कंसंट्रेशन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, वो उसी को हम लोग अवयवी संगठन कहते हैं। कहता है वैसा सॉल्यूशन जो अपने अवयवी संगठन में परिवर्तन किए बिना कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल करता है, उसे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। नहीं आया यहाँ पर, थोड़ी बहुत कमी रह गई। आइए देखते हैं नीचे। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, इसलिए तो इससे पहले हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन का पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन पर चर्चा किए। अब लाएंगे इसी में, उसको उठा करके लाएंगे यहाँ पर कि हो तुम कहाँ। अब यहाँ पर देखिए, उम्मीद करते हैं ऊपर वाला स्टेटमेंट आपको ये सबसे नीचे वाले स्टेटमेंट से बिल्कुल क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। कहता है सॉल्यूशन का दोनों कंपोनेंट कौन कौन? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट प्योर अवस्था में अलग अलग, जब ए अलग है और बी अलग है, पिछले इनसे जस्ट पीछे देखिए, ए अलग है और बी अलग है, तो क्या कहते हैं? उसको प्योर अवस्था कहते हैं। यहाँ पर कोना पर लिखे थे प्योर स्टेट वाले को। प्योर अवस्था में अलग अलग ताप पर बॉयल करता है। फॉर एग्जाम्पल पानी वाटर जो है ये 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करता है। इथेनॉल वो लगभग 78 डिग्री सेल्सियस पर क्या कर जाता है? बॉयल करता है। अब दोनों को जब मिला देते हैं तो एक ही ताप पर बॉयल करने लगता है। लिखेंगे आगे, सॉल्यूशन का दोनों कंपोनेंट सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट प्योर अवस्था में अलग अलग ताप पर बॉयल करता है, परंतु या जबकि बट दोनों को मिलाने पर यहाँ पर कुछ बातें छूट गई थी, इसलिए इसको यहाँ लिखना पड़ा, वरना इस लाइन की कोई अहमियत नहीं है। अब सोच सकते हो क्या छूट गया था? तो यहाँ पर फिक्स्ड रेशियो छूट गया था, फिक्स्ड रेशियो छूटा हुआ था। तो फिक्स्ड रेशियो छूटने की वजह से ऐसी घटना हुई। क्लियर? फिक्स्ड रेशियो घटने की, तो मिलाने पर, दोनों को मिलाने पर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाता है। मैंने जो दोनों अलग अलग भी बताए, इथेनॉल 78 के आसपास, वाटर 100 के आसपास बॉयल करता है। जब दोनों का आपस में मिला दिए तो इथेनॉल भी और वाटर भी, वो भी एक ही टेम्परेचर पर बॉयल करने लगा। इसी को तो अपना क्या कहते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। हमें लगता है इसमें जो थोड़ी कसर रही थी वो यहाँ पर क्या हो गए होंगे? क्लियर हो गए होंगे। क्या कहा? क्या अवयवी संगठन में परिवर्तन किए
बिना, इथेनॉल अपने कंसंट्रेशन में कोई परिवर्तन नहीं किया, वाटर अपने कंसंट्रेशन में कोई परिवर्तन नहीं किया, फिर भी दोनों एक ही टेम्परेचर पर बॉयल कर गया, यही घटना तो क्या कहलाती है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहलाती है। आई बात समझ में? यहाँ पर देखिए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में दोनों कंपोनेंट कौन कौन, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, एक फिक्स्ड रेशियो बोले तो निश्चित अनुपात में होता है। यहां तक आप एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को देखें, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को समझें, ये होता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब एग्जाम्पल देने से पहले इनको हम क्लासिफाइड कर लेते हैं। कैसे? यहां देखिए आप एक लाइन देखे होंगे, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो प्रकार के, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ। मुन्ना, जब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो प्रकार के, तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी न दो प्रकार के। तो अब वो प्रकार कौन कौन है जरा उनको देखते हैं। तो फटाक से इनको कर लीजिए नोट, हम कर देंगे इरेज और लिखेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं। आई बात समझ में? तो इनको नोट करें फटाक से। तो चलिए आइए एक बार देखते हैं यहाँ पर क्या लिखे हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पहले भी बताए थे क्यों ये दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि ये नॉन आइडियल है, नॉन आइडियल दो प्रकार के, तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी दो प्रकार के। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं। पहला मिनिमम या लो, दोनों एक ही बात है, मिनिमम या लो बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक, जिसका बॉइलिंग कम हो जाए। आगे देखते हैं मैक्सिमम या हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक। और इनकी भाषा जब आप पढ़ोगे ना तो शायद आपको कहीं दिक्कत होगी। यदि दिक्कत हो जाए तो एक बार कमेंट में लिख देना, तो आप तो गारंटी देते हैं कि दिक्कत नहीं होगी, अब फिर भी दिक्कत हो रही है। उम्मीद है कि दिक्कतें नहीं होगी। आइए नंबर 1, मिनिमम या लो बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक। इसको एनसीईआरटी नहीं लिखता है, लेकिन अपना जगह बचाने के लिए क्या किए हैं, लो बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक नहीं, LBA। आप परीक्षा में ऐसा नहीं लिख देना, पूरा लिखना परीक्षा में। यहाँ पर जगह स्पेस को बचाने के लिए इसको शॉर्टकट में क्या कर लिए, LBA। बात समझ में आ गई? कहता है वैसा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट प्योर स्टेट में उसके दोनों अवयव बोले तो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, दोनों अवयव के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है, उसे लो बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक। पहले भी कहे थे कि बढ़ेगा घटेगा, शुरू में देख लेना, लेक्चर के शुरू में रिवाइंड करके शुरू में। तो बॉइलिंग कम होता है उसे क्या कहते हैं, LBA कहते हैं। देखिए यह प्रायः पॉजिटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी इसलिए आई कि बिजली आई और बिजली गई और बिजली आई, इसलिए अंधेरा छा गया होगा। घबराने की कोई बात नहीं, मिलता है। किसमें मिलता है देखने को, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, या प्रायः पॉजिटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन में देखने को मिलता है। कारण क्या है, पहले भी इसकी चर्चा किए हुए लेक्चर के फर्स्ट में। प्योर स्टेट में अवयव माने सॉल्वेंट या सॉल्यूट के कणों के बीच या अणुओं के बीच, कण माने अणु, कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता, जबकि मिक्सचर में सॉल्वेंट, जब दोनों को मिला देते हैं तो मिक्सचर में सॉल्वेंट तथा सॉल्यूट के अणुओं के बीच आकर्षण बल घट जाता है। पहले अधिक था और जब मिला दिए तो क्या हो गया, घट गया। अणुओं के बीच आकर्षण बल घटने से बॉइलिंग पॉइंट भी घटता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई नहीं है ज्यादा, तो ज्यादा एनर्जी लगेगा उसको तोड़ने में, नहीं लगेगा। कम में एनर्जी पर काम चल जाएगी। जब एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी देखते हैं ना, टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आए होंगे। तो इनको आप इरेज करते हैं और यहाँ पर क्या लिखते हैं, इनके मिनिमम लो बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक का उदाहरण लिखते हैं। फिर आपको मैक्सिमम का भी ये भाषा लिखेंगे इस तरफ और उदाहरण, पहले उदाहरण देख लीजिए इनका। तो पहले फर्स्ट नोट कर लें, इनको मिटा करके उदाहरण लिखेंगे। तो आइए हम लोग मिनिमम या लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर देखिए दो अवयव हैं, अवयव A और अवयव B। ये प्लस का मतलब रिएक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए आगे मिक्सचर लिख दिए हैं। रिएक्शन नहीं हो रहा है, मिश्रण में कभी रिएक्शन नहीं होता है। इसको हटा करके एंड भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं,
एंड कर सकते हैं, ए एंड बी, अच्छा रहेगा, ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी। आई बात समझ में? तो क्या है, ए एंड बी मिलकर के क्या बनाया, मिक्सचर, ए एंड बी मिलकर के मिक्सचर बनाया। ए में पहला नंबर क्या लिए हैं, वाटर, बी में एंड इथेनॉल, वाटर और इथेनॉल के मिलाने इन द फिक्स्ड रेशियो इन। तो चलिए वाटर, अब रेशियो की बात करें तो वाटर कितना प्रतिशत, 4.03%, और इथेनॉल कितना प्रतिशत, तो 95.97%। याद कीजिए यहाँ पर हम लिखे थे कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में दोनों अवयव फिक्स रेशियो में होता है, याद आ रहे हैं कुछ? तो रेशियो क्या होनी चाहिए, फिक्स, तो रेशियो फिक्स हो गया। अब यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वाटर कितना पर उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर, इथेनॉल कितना पर उबलता है, तो 78.37 डिग्री सेल्सियस पर। जब दोनों को मिला दिए तो 78.37, 78.15। क्या इन दोनों से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है कि ज्यादा, कम, इसलिए इसका नाम पड़ा मिनिमम एजियोट्रॉपिक। देखिए इस स्टेटमेंट उदाहरण से क्लियर हो गए हो। ये दूसरी बात कहती है, दूसरा उदाहरण है इथेनॉल एंड बेंजीन। इथेनॉल एंड बेंजीन मिलाता है, इथेनॉल बेंजीन एक मिक्सचर बनाता है जिसमें रेशियो है इथेनॉल का 32.4%, 32.4%, और बेंजीन का रेशियो है 67.6%। आइए देखते हैं, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78.37 डिग्री सेल्सियस और बेंजीन का 80.1 डिग्री सेल्सियस। और जब दोनों को मिलाएं, ये 78 ये 81, तो दोनों को मिला दिए तो घट ये गया 67.8%। इसलिए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। दोनों अवयव से, यहां पर देखिए, वैसा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट प्योर स्टेट में उसके दोनों अवयव, प्योर स्टेट में उसके दोनों अवयव, प्योर स्टेट में उसके दोनों अवयव के बॉइलिंग पॉइंट, दोनों अवयव के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है, से कम होता है, उसको क्या कहते हैं, मिनिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। आई बात समझ में? इनको आप नोट कर लीजिए, हम दोनों को मिटाएंगे और लिख लेंगे किसको, मैक्सिमम को, और उसका उदाहरण भी लिख लेंगे, फिर आपको समझाई देंगे। तो चलिए अब एजियोट्रॉपिक मिश्रण के दूसरे नंबर की हम लोग चर्चा कर लें। 2 नंबर की, मैक्सिमम या हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स शॉर्टकट में लिखे हैं, परीक्षा में आप नहीं लिखोगे, ठीक? शायद पढ़ने के बाद बिल्कुल समझ में आ जाए। वैसा एजियोट्रॉपिक मिश्रण, मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट, माने मिश्रण का बॉइलिंग पॉइंट प्योर स्टेट में उसके दोनों अवयव के बॉइलिंग पॉइंट से, 2 या उससे अधिक भी, माने सभी अवयवों के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक होता है, माने मिश्रण का बॉइलिंग पॉइंट अधिक, अवयव का बॉइलिंग पॉइंट कम, उसे हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहते हैं। यह प्रायः नेगेटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन में देखने को मिलता है। वैसा सॉल्यूशन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो उसमें देखने को मिलेगा। कारण क्या? प्योर स्टेट में अवयव माने सॉल्वेंट या सॉल्यूट के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है, किसमें? नेगेटिव वाले में, ठीक? और जैसे ही दोनों अवयव को मिलाते हैं, जबकि मिक्सचर में सॉल्वेंट तथा सॉल्यूट के अणुओं के बीच आकर्षण बल बढ़ जाता है, ठीक? आकर्षण बल बढ़ जाता है। अब होता क्या है बढ़ने से? तो अणुओं के बीच आकर्षण बल बढ़ने से बीपी बढ़ता है, माने बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। आई बात समझ में? 2-3 बार गौर से पढ़ें और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। तो फटाक से इनको नोट कर लीजिए। अब हम इनका क्या करेंगे? उदाहरण करेंगे। तो आइए उदाहरण को देखते हैं। नोट कर लिए होंगे। पर उदाहरण लिए हैं ए बी, माने अवयव ए अवयव बी, और यहाँ पर क्या है? मिक्सचर। पहला उदाहरण है क्लोरोफॉर्म, और याद है पहले लिखे थे कि ये जो होता है फिक्स रेशियो में होता है, निश्चित अनुपात में होता है। तो रेशियो इसका क्लोरोफॉर्म 80% और एसीटोन कितना प्रतिशत? 20% लिए हैं, माने 80 लीटर क्लोरोफॉर्म और 20 लीटर एसीटोन, और दोनों को आपस में क्या कर दिए हैं? मिला दिए हैं, और बन गया है क्लोरोफॉर्म एसीटोन का मिश्रण।
यहाँ पर यदि क्लोरोफॉर्म की बॉइलिंग पॉइंट देखें तो 61.2 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर एसीटोन की देखें तो 56 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही दोनों को मिलाए मिक्सर का हो गया 65। जरा देखिए ये 61, ये 56, और इन दोनों से ज्यादा इनका है 65 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर क्या करता है, अवयव के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक, अवयव के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक, तब उसको क्या करते हैं हम लोग, मैक्सिमम या हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। दूसरी उदाहरण देखते हैं, वाटर एंड नाइट्रिक एसिड। वाटर एंड नाइट्रिक एसिड बनाया, वाटर नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन। रेशियो क्या लिए हैं, वाटर का 32%, ये सब याद रखने योग्य चीज है, 32%, और नाइट्रिक एसिड 68%, दोनों को मिलाएं और वाटर नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन ले लिए। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 83 डिग्री सेल्सियस होता है। जब दोनों का आपस में मिलाएं तो 125.5 डिग्री सेल्सियस हो गया। क्या इन दोनों अवयव से इनका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, इसलिए इसका नाम पड़ गया हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो इनको फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक से 1 2 3 4। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। यदि समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिए कि सर आप जो बताएं वो तो बिल्कुल नहीं आया, ऊपर से चला गया बाउंस की तरह। यदि आपको समझ में आ जाए फिर भी कमेंट कीजिए, बढ़िया लगा, कैसा लगा, नहीं लगा, क्या हुआ, क्या कमी रह गई, इसको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, थोड़ा सुझाव दे सकते हैं, नहीं सुझाव दे सकते हैं। तब लेते हैं हम आपसे विदा, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, अगले लेक्चर में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हो सके तो आप भी पढ़ लेंगे बुक वगैरह में। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ मिलेंगे, और जाते जाते एक रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दें, यदि बढ़िया लग जाए तो मित्रों में शेयर कर दें, ताकि हमें उम्मीद है कि इससे बेस्ट कॉन्सेप्ट एजियोट्रॉपिक मिश्रण का आप शायद कहीं देखेंगे, शायद कहीं देखेंगे। यदि आपको बढ़िया लगे तो अपने दोस्तों में बुनिए, एकदम छेड़ दीजिए, बाग कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और इससे ज्यादा रिक्वेस्ट क्या कर सकते हैं। धन्यवाद।